ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है ब्रजलीला दर्शन क्लासेस में। आज गिरिराज महाराज की जय। आज गोवर्धन पूजा है और बहुत ही ऑस्पिशियस शुभ दिन है, खास करके भक्तों के लिए। अगर किसी से रक्षा मांगना है अपने लिए, अपने जीवन में, कि हमारी रक्षा करे कई चीजों से, किसी से मांगना है स्पेशली भक्त, तो गोवर्धन से मांगना चाहिए, गिरिराज से मांगना चाहिए कि आप हमारी रक्षा करें। गोवर्धन बहुत दयालु है और तुरंत ही भक्तों की रक्षा करते हैं। ये लीला में हम देखेंगे किस तरह से भक्तों की रक्षा करते हैं। एंड स्पेशली भक्तों का कुछ ऐसा वाद विवाद है या भक्तों में अनबन है, तो गिरिराज बहुत इजीली, आराम से दोनों को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो श्रील रूप गोस्वामी जो है अपने उपदेशामृत में गोवर्धन की महिमा गुणगान गाते हैं। वैकुंठा जनितो वर मधुपुरी तत्रापि रसोत्स्वाद वृंदावरण्यम उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन। इस तरह से कहा गया है। तो ये कहते हैं, प्रभुपाद ट्रांसलेशन में ऐसे लिखते हैं, आई विल रीड टू यू। मथुरा नामक पवित्र स्थान वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि मतलब वैकुंठ से भी श्रेष्ठ क्या है? मथुरा। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। समझ गए ना? श्रेष्ठ है क्योंकि वहां भगवान ने जन्म लिया था। मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य जंगल है। वन, जंगल मतलब वन है, क्योंकि वहां कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। यस, वनों में निकुंज, सारे पेड़ जो है वन, तो वन में भगवान, खास करके वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचाई थी। इसीलिए मथुरा से भी श्रेष्ठ जो है वो वृंदावन है। 12 वन है मथुरा ब्रजमंडल में, तो उनमें से श्रेष्ठ जो वन है वो है वृंदावन। समझ गए ना? क्योंकि भगवान वृंदावन में रासलीला खेले थे, रासलीला रचाई थी। वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथों से उठाया और यहाँ उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा। गोवर्धन पर्वत जो है किससे श्रेष्ठ है? वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन। गिरिराज महाराज की जय, श्री गोवर्धन की जय। बहुत सुंदर है गोवर्धन। तो इस तरह से गोवर्धन की महिमा श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत के 9वें श्लोक में बताते हैं।
और राधा कुंड राधा कुंड उनसे भी श्रेष्ठ है, ऐसे कहा हमने। राधा कुंड की लीला भी कही है, सुनी है। अभी हम देखेंगे कि आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में सुनिश्चित होना ही चाहिए। भौतिक जगत में गोवर्धन है तो आध्यात्मिक जगत में गोवर्धन होना ही चाहिए। तो हम आध्यात्मिक जगत में मतलब वैकुंठ जगत में या गोलोक वृंदावन में किस तरह से गोवर्धन प्रकट हुए, और बाद में फिर हम इस भौतिक जगत में गोवर्धन कैसे प्रकट हुए और वृंदावन में कैसे आए, हाँ, इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और फिर गोवर्धन की महिमा क्या है, कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, किन आचार्यों का आश्रय लेकर हमें गोवर्धन का आश्रय लेना चाहिए, जिससे गोवर्धन बहुत संतुष्ट होते हैं और तुरंत ही हमें कृपा प्रदान करते हैं। समझ गए ना? तो जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक वैकुंठ जगत में या आध्यात्मिक धाम में गोलोक में रास लीला कर रहे थे, तो राधा रानी से बहुत संतुष्ट हुए भगवान, बहुत खुश हो गए भगवान। वो संतुष्ट होने के कारण मतलब होने से भगवान ने ऐसा चाहा कि मैं कुछ गिफ्ट दे दूं राधा रानी को। समझ गए ना? हम जब किसी से संतुष्ट होते हैं, हाँ, तो बड़े खुश होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, गले लगाते हैं या उनकी मांग को पूरा करते हैं कि नहीं, है ना? तो उसी तरह से राधा रानी से रासलीला के समय श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट होने से उनको एक गिफ्ट देना चाहते थे। समझा? तो अपने आंखों में से उन्होंने गिरिराज को निकाला। समझ गए ना? अपने आंखों में से भगवान श्री कृष्ण गिरिराज को निकालकर राधा रानी को भेंट देते हैं। ये लो राधे, तुम्हारे लिए है ये। समझ गया ना? तो वो गिरिराज इतना सुंदर, पूरा पेड़ों से भरा हुआ, और पेड़ फल प्रफुल्लित मतलब फल देने वाले, फूल देने वाले, सुगंधित, और इतने सारे नदियां, कुंड, समझे ना? बहुत सारा मतलब इतना सुंदर, काफी सारे भौरे घूमते रहते हैं वहां पे, हंस पानी में होते हैं, इतना सारा पूरा सजा हुआ गोवर्धन बड़ा सुंदर दिखता था। और राधा रानी को बहुत पसंद है गोवर्धन, क्योंकि कृष्ण ने अपने आंखों में से निकाल के उनको भेंट दिए। तो गोवर्धन का प्राकट्य जो है रासलीला के साथ भी बहुत उनका घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि राधा रानी से रासलीला में भगवान श्री कृष्ण खुश होने के कारण गोवर्धन का प्राकट्य हुआ आध्यात्मिक जगत में। समझ गए? तो फिर गोवर्धन ये सोचने लगे कि द्वापर युग में जो है भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में अवतरित होंगे, और वो भी वृंदावन में अवतरित होंगे। तो मुझे भगवान को संतुष्ट या भगवान की सेवा करने के लिए भौतिक जगत में जाना चाहिए, ऐसे वो सोचते हैं, ऐसी इच्छा करते हैं। और ऑफ कोर्स भक्तों की इच्छा को भगवान पूर्ति करते हैं। और गोवर्धन की तो क्या बात, गोवर्धन तो एकदम वरिष्ठ भक्त है भगवान श्री कृष्ण के। तो भाग्योदय से गोवर्धन इस भौतिक जगत में भारतवर्ष में जन्म लेते हैं या भारतवर्ष में अवतरित होते हैं, द्रोण के पुत्र बनकर, द्रोण पर्वत के पुत्र बनकर वो प्रकट होते हैं यहाँ पे उनके भाग्य से। उन्होंने ये नहीं सोचा अरे मेरे को तो
वृंदावन में प्रकट होना चाहिए था, यहाँ ये कहाँ पे मैं प्रकट हो गया? हाँ, ऐसा उन्होंने, क्योंकि सौभाग्य से भगवान जिसे भी जहां पे भी जन्म देते हैं उसको स्वीकार लेना चाहिए, और जहां से भी हम कृष्ण को जुड़ सकते हैं, कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे मेरी तो इच्छा थी अगले जन्म में मुझे वृंदावन में जन्म मिले, हाँ, तो मैं वृंदावन में क्यों नहीं जन्म लिया? कैसे भगवान मुझ पर इतना मतलब ऐसे ये किए? हम्म, नहीं, जहां पे भी जाना, देखो गोवर्धन की इच्छा थी कि द्वापर युग में भगवान भौतिक जगत में इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे, वृंदावन में, वो जानते थे। लेकिन दुर्भाग्य कहो या सद्भाग्य कहो, बट भारतवर्ष में तो वो जन्म लिए, भारत भूमि में तो जन्म लिए, बट उन्होंने हाय हाय नहीं कहा, अरे हाय हाय कहाँ पे जन्म मिला मेरे को, समझिए ना। और गोवर्धन ये सिखाना चाहते हैं, आप कहीं पे भी जन्म लो, आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, कहीं पे भी जन्म। तो सौभाग्य से देखो भगवान किस तरह से भक्तों की इच्छा को पूर्ति करते हैं, समझिए ना। काशी से पुलस्त ऋषि घूमने निकले थे, काशी में से पुलस्त ऋषि ऐसे ही घूमने निकले थे, और घूमते घूमते ये गोवर्धन के पास आते हैं, जहां पे द्रोण पर्वत के पास आते हैं, जिनके पुत्र छोटे से दूसरा दूसरा पर्वत होता है जो गोवर्धन है, उस पर्वत के तलहटी पर दूसरा छोटा पर्वत होता है, द्रोण पर्वत के तलहटी पर, जो द्रोण के पुत्र है वो गोवर्धन, वो छोटे पर्वत। तो उस पर्वत को देखकर पुलस्त ऋषि बहुत खुश हो जाते हैं, क्या हरियाली है, क्या पानी है, कितना मीठा है, इतने सारे हंस, और कितने सारे सुंदर हिरन और जानवर और कई प्रकार के पक्षियां, भौरे, समझिए ना, बहुत सुंदर आवाज करते रहते हैं। बोलते कितना सुंदर है ये साधना के लिए ये स्थली। तो गोवर्धन पर्वत से वो विनंती करते हैं कि मैं तुम्हें काशी ले जाना चाहता हूं, आप मेरे साथ चलो। तो तुरंत ही गोवर्धन मेडिटेट करते हैं, हाँ काशी जाते जाते वृंदावन तो जरूर आता है रास्ते में। काशी जाते जाते वृंदावन तो जरूर आता है। उस उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया, यस यस मैं चलूंगा आपके साथ। पहले तो ना कहने वाले थे, तुरंत ही मेडिटेट करने के बाद सोचने लगे, अरे हाँ यहाँ से तो काशी जा रहा है, काशी जा रहे हैं पुलस्त ऋषि, तो काशी जाते जाते वृंदावन लगेगा। हाँ कुछ ऐसा उपाय करेंगे जिसके कारण क्या हम वृंदावन में रहे, ऐसा। तो पुलस्त ऋषि उनको हाथों में उठा लिए और चलने लगे, समझिए ना। पुलस्त ऋषि गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों में उठा लिए और फिर काशी के तरफ चलने लगे। तो चलते चलते जैसे ही वृंदावन आ जाता है, तो गोवर्धन पर्वत अपने आप को भारी करने लगे, समझ गए ना, वजन अपने आप को एकदम इतना भारी हो गए, पुलस्त ऋषि थक जाते हैं, अरे बाप रे इतना कैसे भारी हो गया, वहां से यहां तक तो मैं कितने आराम से लेके आया, ऐसे कैसे भारी हो रहा है। शायद मैं ज्यादा मतलब काफी लंबे समय से गोवर्धन को धारण किया है, पकड़ा है उनको, तो शायद थक गया होगा। हाँ? तो एक्चुअली पहले जब उठाते थे, मतलब वहां से लेके निकलने से पहले गोवर्धन जी जो है, गोवर्धन एक संकल्प करते हैं या प्रॉमिस देने के लिए कहते हैं, मेरी एक शर्त है आपसे, आप आप काशी ले जाना चाहते हो, ठीक बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है वो शर्त? वो कहते हैं कि आप बीच में कहीं पे भी मुझे रखोगे भूल से भी, तो मैं वहां से हिलूंगा नहीं। ये शर्त रखते हैं गिरिराज गोवर्धन।
और वो शर्त को पुलस्त ऋषि मान लेते हैं और फिर काशी निकल पड़ते हैं। बीच में वृंदावन आता है। जैसे ही वृंदावन शुरू हो गया, गोवर्धन अपने आप को भारी बनने लगे। समझ गया ना? बड़े होंगे या भारी होंगे, ऐसे है। तो पुलस्त ऋषि सोचने लगे, ये कैसे अचानक इतना भारी हो गया, पसीना आने लगा, गर्मी, ये सब उनको महसूस होने लगा। उनको ये पता नहीं चला कि गिरिराज मतलब बड़े हो रहे हैं ऐसा, लेकिन उनको भारी लग रहा है और उनको ऐसे लगने लगा कि मैं काफी लंबे समय से इन्हें उठाकर आ रहा हूं, इसलिए शायद मैं थक गया हूं। तो भूल जाते हैं इस थकान में, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पसीना पसीना छूटने लगता है, गर्मी लगने लगता है। तुरंत ही गोवर्धन को वहां पे रख देते हैं वृंदावन में। फिर थोड़ा आराम कर लेते हैं। आराम करने के बाद थकान जब दूर हो जाता है तो वापस गोवर्धन को उठाने जाते हैं। कहां से उठेगा गोवर्धन? हाँ? शर्त रखी थी और शर्त को मान भी लिए थे पुलस्त ऋषि। तो वो कितना प्रयास कर रहे, उठ नहीं रहा गोवर्धन। तो बाद में गोवर्धन जी याद दिलाते हैं, गिरिराज याद दिलाते हैं, आपने तो प्रॉमिस किया था, हाँ, जहां पे भी मुझे रखोगे मैं वहां से हिलूंगा नहीं, ऐसे मैंने कहा था, आपने प्रॉमिस किया था। यस यस, आई एक्सेप्टेड। तो आप कहां से? तो बहुत दुखी हो जाते हैं। ऑफ कोर्स वो भक्त नहीं होते हैं, एक योगी पुरुष होने के कारण उन्हें गुस्सा आ जाता है और गोवर्धन को शाप दे देते हैं, प्रतिदिन तुम तिल के समान कम होते जाओ। सम ऐसा कैसा शाप देते हैं? क्या शाप देते हैं? हर दिन तिल के इतना आपका क्या है, साइज घटेगा, हाइट से भी और हाँ चौड़ाई से भी आपका साइज क्या घटेगा, इस तरह से। लेकिन गोवर्धन, अरे क्या शाप है, मैं तो अभी वृंदावन में हूँ, कृष्ण लीला के दर्शन करूंगा, कृष्ण के दर्शन करूंगा, उनके चरणों की धूली मेरे पर, शाप क्या है उसके सामने? समझ गया ना? तो शाप से भक्त लोग डरते नहीं है। उनका सिर्फ ये इच्छा होता है कि मैं भगवान के साथ जुड़ जाऊं, भगवान के साथ कनेक्ट हो जाऊं, किसी तरह से भगवान की सेवा करूं। समझ गया? तो भगवान की सेवा के लिए शाप भी स्वीकारा जा सकता है, ये गोवर्धन हमें सिखाते हैं। सेवा इतनी महत्वपूर्ण है, उसके सामने कोई भी कैसी भी दुविधा, कैसी भी परिस्थिति जो है बहुत फीका पड़ जाता है सेवा के सामने। तो सेवा, भगवान की सेवा बहुत महत्व, हमारे सारे आचार्य, हमारे सारे इतने वरिष्ठ भक्त यही सिखाते हैं, सेवा कितना महत्वपूर्ण है भगवान का। भगवान को संतुष्ट करना कितना महत्वपूर्ण है। कुछ कुछ भक्त तो भगवान की सेवा करने के लिए, प्रचार करने के लिए नरक भी जाने के लिए तैयार है। ये भक्ति है, ये भक्तों के लक्षण है। शाप तो क्या, नरक भी जाने के लिए तैयार है यहाँ पे। तो इस तरह से पुलस्त ऋषि जो है गोवर्धन को शाप देते हैं और भक्त उसको स्वीकार भी लेते हैं। आप देखो श्रीमद् भागवतम में भी कई लीलाएं ऐसी आती है। अम्बरीश महाराज को भी दुर्वासा मुनि ने तुरंत मारने का विचार किया, अपने जटा में से एक राक्षस की उत्पत्ति की और मारने के लिए आदेश दिया। और अम्बरीश महाराज भी बड़े भक्त है, उनके साथ फाइट कर सकते थे, लेकिन भक्ति ऐसी है, ये सिखाती है कि हम भगवान पर निर्भर होना चाहिए। तो तुरंत ही हाथ जोड़कर, प्रभु ये आप ही की कृपा से किसी भक्तों के माध्यम से मुझे मारा जा रहा है, या मुझे शाप दिया जा रहा है, या मुझे तकलीफ दिया जा रहा है,
आप ही इसका हल निकालो। जब अम्बरीश महाराज ने ऐसे हाथ जोड़े, तुरंत सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया। इस तरह से भक्तों का एक गुण है, समझ गए ना, ये कि हर परिस्थिति को वो भगवान की कृपा समझकर स्वीकारते हैं। परिस्थिति, हर परिस्थिति को, और तुरंत ही भगवान से हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में ही हम भगवान के निकट जा सकते हैं। सुखी रहेंगे तो हम भगवान से दूर जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। दुख क्या करता है, हमें भगवान के निकट ले आता है। ये ध्यान में रखिए, समझ गया। कुंती माता भी यही प्रार्थना की थी। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, हर पल हमें दुख मिले जिसके कारण हम आपका स्मरण कर सके। ये कुंती माता की प्रार्थना है। तो इस तरह से भक्त जो है कभी किसी के विरुद्ध नहीं जाता है। अपने पर कितना भी पहाड़ टूट पड़े, वो कभी विरुद्ध नहीं जाता। वो सिर्फ हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है, समझ गए। और भगवान आपसे बड़ा कौन हो सकता है? इसकी शक्ति आपके शक्ति के सामने क्या है? समझ गया ना। तो भगवान सुनिश्चित रूप से, तो ये गोवर्धन हमें सिखाते हैं, गिरिराज हमें सिखाते हैं कि भगवान की सेवा कई प्रकार के दुविधा, शाप, व्हाटएवर जो भी है, सबसे ज्यादा सेवा महत्वपूर्ण है। सेवा अगर छूट रही है और हमें जीवन दान मिल रहा है, क्या फायदा उसका? समझ गया। सेवा अगर छूट रही है और हमें ऐश्वर्य मिल रहा है, क्या फायदा उसका? सेवा के सामने ऐसे ऐसे ऐश्वर्य, ये तो एक मतलब भगवान के सामने तो तिनके जैसा है। भगवान की सेवा करेंगे तो सुनिश्चित रूप से हम सुखी रहेंगे, ऐश्वर्यशाली, क्योंकि भगवान ऐश्वर्यशाली है, तो क्यों नहीं हमें प्रदान करेंगे? बट समटाइम इट टेस्ट्स अस, हमारी परीक्षा लेते हैं वो कि कितने हम शुद्ध है। तो इस तरह से, और ऐसे कई ऐसे, जैसे ही कृष्ण कॉन्शियसनेस में, भक्ति में आ जाएंगे तो बहुत सारे दुविधा आते रहेंगे हमारे रास्ते में, समझ गया ना। हमारी भक्ति को रोकने के लिए कई ऐसे आते रहेंगे, तो हम दृढ़ता पूर्वक भगवान पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना चाहिए। ये गोवर्धन हमें सिखाते हैं, समझ गया ना। शाप को उन्होंने स्वीकार लिया, समझ गया ना। शाप को उन्होंने स्वीकार लिया भगवान की सेवा के लिए। वृंदावन में रहकर आई विल लिव अ क्वालिटी लाइफ, समझ गया ना। व्हाट इज अ क्वालिटी लाइफ? भगवान की सेवा एक क्वालिटी लाइफ है, समझ गया। तो इस तरह से इनका प्राकट्य हुआ, और हम तो जानते हैं कि भगवान गोवर्धन को क्यों उठाए। ऑफ कोर्स ये भी सिखाना चाहते हैं, वृंदावन धाम में, व्रजधाम में नंद महाराज और कई सारे गोप सखाएं, उनके मित्र, सारे स्त्रियां, बच्चे, सब किनकी पूजा करते थे? इंद्र की पूजा करते थे। अन्नात् भवन्ति भूतानि, इंद्र की पूजा करते थे। किस लिए? क्योंकि इंद्र बारिश देगा। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। भाई बारिश गिरेगा तो ये अन्न मिलेगा ना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं बारिश गिरेगा तो अन्न मिलेगा, बारिश ही नहीं गिरेगी तो अन्न कहां से होगा। इसलिए नंद बाबा वगैरह सब जो है इंद्र की पूजा करते थे, क्योंकि इंद्र बारिश गिराएगा, बारिश गिरेगा तो सारा वन हरियाली, मतलब हरा भरा हो जाएगा, अनाज उगेगा। इस तरह से ये सोचते थे। लेकिन इंद्र से भी बड़े भक्त जो है वो गोवर्धन है। गोवर्धन आपको सब कुछ दे सकता है। तो कृष्ण ये दिखाते हैं, समझ गया ना। वर्य मतलब वरिष्ठ भक्तों की सेवा करनी चाहिए। इंद्र से भी वरिष्ठ
गोवर्धन है ये भगवान स्वयं सिद्ध करके दिखाए, क्योंकि गोवर्धन भगवान स्वयं है, भगवान स्वयं गोवर्धन बने हुए हैं, भगवान का एक अलग विस्तार है गोवर्धन, भगवान श्री कृष्ण का। तो जब गोवर्धन की पूजा कृष्ण ने नंद बाबा को कहकर, मैया को कहकर, अन्य लोगों को कहकर पंचायत में हाँ, सिद्ध कर दिखाए कि गोवर्धन इंद्र से भी श्रेष्ठ है, हाँ, तो गोवर्धन की पूजा शुरू हुई। और जब इंद्र के पास मैसेज गया हाँ, कि एक छोटा बालक, ये कौन है ये छोटा बालक, और इतने बड़े बड़े लोग उनकी सुन रहे हैं, हाँ, तो जाते हैं। इंद्र को पता नहीं रहता है कि ये छोटा बालक भगवान स्वयं है। तो इतना बारिश और तूफान, साइक्लोन्स एंड थंडरबोल्ट्स, बिजलियां कड़क कड़क गिर रही है, पूरा वृंदावन डूबने लगा था ऐसा। तो सारे हाँ ब्रिजवासी कृष्ण की शरण में जाते हैं, कृष्ण अब तुम्हारे कारण, तुम्हारी बात सुनकर हमने हाँ गोवर्धन गिरिराज की पूजा शुरू की, इंद्र की पूजा को छोड़कर। हाँ, इंद्र की पूजा करनी चाहिए थी, उसको छोड़कर, उसको त्याग कर हम आपके कहने से, तुम्हारे कहने से हम गिरिराज की सेवा की कर रहे हैं। तो देखो आप इंद्र कितना गुस्सा हो गया। तो भगवान सिर्फ हंसे और तुरंत गए और गोवर्धन को अपने छोटे उंगली में उठाए, समझ गए, छोटे उंगली पर उठाए। और सारे लोग हाँ, भगवान जब बुलाते हैं बांसुरी बजाकर, तो सारे लोग गोवर्धन के आश्रय में आए नीचे। जबरदस्त बारिश, बारिश ऐसा कहा जाता है कि जैसे पिलर्स होते हैं ना, बड़े महलों के पिलर, खंबे, हाँ, एक एक बूंद इतना बड़ा हुआ करता था, एक एक बूंद खंबे के इतना बड़ा हुआ करता था। और कंटिन्यूअस 7 दिन बारिश गिरा। आप सोचो हाँ, क्या हालत हुई होगी। पर्वत मतलब गोवर्धन पर्वत उसे झेलते रहे। गोवर्धन आध्यात्मिक जगत के भक्त है, आध्यात्मिक जगत से आए हुए हैं, तो उनके लिए तो ये बिजलियां, ये साइक्लोन, ये तूफान और ये बारिश, उनके लिए ऐसा लग रहा था कि कोई एकदम रेती होती है ना, रेती, रेती का एक कंकर जो होता है वो लेकर मार रहा है किसी को। हाँ? कोई अगर रेती में से एक कंकर उठाया, एक छोटा सा कंकर उठाकर किसी को मारता मारता है, तो क्या मार लगता है उससे? हाँ? तो गोवर्धन को इस तरह से लग रहा था। जब इंद्र इतना कड़ाड़ कर बारिश गिरा रहा था, बिजली टूट पड़ रही थी, हाँ, इतना तूफान आ रहा था, तो गोवर्धन जी को ऐसा लग रहा था कि ये तो रेती का एक कंकड़ फेंक रहा है इंद्र। समझ गया ना। बट ये बारिश या तूफान जो है, हाँ, ब्रजवासियों को, ब्रजवासियां झेल नहीं पा रहे थे, इसलिए भगवान ने गोवर्धन के ऊपर अपने सुदर्शन चक्र को रखा। और सुदर्शन चक्र इतना स्पीड से घूम रहा था, तो उसके ऊपर जब बारिश गिर रहा था, उसके टुकड़े टुकड़े बनकर कहीं मीलों दूर तक हाँ, वो बूंदे फेंके जा रहे थे। आप समझ रहे हैं? गोवर्धन पर्वत के ऊपर सुदर्शन चक्र गोवर्धन की रक्षा कर रहे थे कि इतना बारिश गिर, मतलब इतना तेज बारिश और इतना बड़े बड़े बूंदे तूफान, सुदर्शन चक्र इतने स्पीड से घूम रहे थे, उसके ऊपर जैसे ही गिरता था बारिश, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, एकदम छोटे छोटे बूंदे होकर दूर दूर तक गिर जाते थे। इस तरह से ब्रिजवासियों को या ब्रिज को भगवान श्री कृष्ण बचाए। तो हमारे जीवन में भी ऐसे तूफान, ऐसे साइक्लोन्स, कई प्रकार के ताप जो है, त्रिताप, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक, मन से भी होने वाले ताप, देवताओं से होने वाले ताप या अन्य जीवात्माओं से होने वाले ताप, ऐसे कई, मतलब 3 प्रकार के ताप जो है,
आदि दैविक, देवताओं से होने वाले, आदि भौतिक, अन्य लोगों से होने वाले, हमारे आसपास के लोगों से होने वाले, पड़ोसियों से, अन्य पड़ोसी देशों से, ऐसे कई ताप, और मन से भी होने वाला, ये त्रिताप जो है, ऐसे कई हमें डिस्टर्ब करने के लिए आएंगे। लेकिन गोवर्धन का अगर आश्रय लेंगे, कभी कभी तो हमें हमें भक्त भी बहुत सारे तकलीफ देते हैं, भक्तों के माध्यम से भी तकलीफ पहुंचती है कभी कभी, है ना। अभी देखो यहाँ तो इंद्र भी भक्त है भगवान का, है कि नहीं। सिर्फ ये नहीं जानता था कि ये बालक भगवान है, लेकिन है तो वो भी भक्ति है, इंद्र भी। और ब्रिजवासियों तो भक्त है ही, उनसे भी श्रेष्ठ है, इंद्र से भी श्रेष्ठ है। तो भगवान तो ब्रिजवासियों को बचाएंगे। हाँ, तो गोवर्धन का आश्रय लेने से जो है, इतने सुंदर है गोवर्धन और इतने दयालु है। हाँ, कोई भक्त किसी भक्तों को तकलीफ देता है और वो भक्त गोवर्धन जी को प्रार्थना करता है, गिरिराज का आश्रय लेता है, तो गिरिराज दोनों को संतुष्ट करते हैं। है तू तेरा, ये इसका समझ गया ना। इस तरह से यस, गोवर्धन का आश्रय बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली भक्तों के लिए। सभी भक्त लोग तो गोवर्धन का आश्रय लेना ही चाहिए। गोवर्धन का आश्रय लेने से कोई भक्त भी हमें तकलीफ नहीं देगा, दुश्मन तो दूर की बात है और अन्य लोग तो दूर की बात है। होता है ना, कभी कभी भक्त भी हमें तकलीफ देते हैं, है ना, अनेक प्रकार का। आप ये भौतिक जगत का रिवाज है, ये भौतिक जगत का मतलब उसका स्वभाव है, ये समझ गया ना। इवन भक्तों में भी काफी तनाव आ जाता है। अगर हम गोवर्धन का आश्रय लेंगे तो ये तनाव दूर हो सकता है। बट एनी हाउ, भगवान वैसे इंद्र को पसंद करते हैं ये लीला जो है इंद्र के कारण हुआ ना, है कि नहीं। इंद्र इतने जोर से बारिश गिराए, तूफान अपना ये सब, इस तरह के तकलीफ देने, इसलिए तो भगवान गोवर्धन उठाए। और सारे ब्रिजवासी, स्पेशली गोपीज, 7 दिन तक, 7 दिन 7 रात भगवान के साथ रहे। ये अच्छी बात है कि नहीं। भगवान के साथ रहे सब लोग, बड़ा पिकनिक मनाए वहां पे 7 दिन तक आंखों के लिए तो पिकनिक हो गया ना ये, भगवान के दर्शन सामने हो रहे हैं 7 दिन तक कंटिन्यूअस, भगवान वहां से हिले नहीं। कितनी बड़ी कृपा कैसे बरसाई भगवान ने, देखो। तो इसलिए वैसे भगवान इंद्र को बड़ा दंड नहीं दिए। तुमने अनजाने में तो बड़ी गलती, अपराध तो की है, लेकिन ये अपराध हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुआ। मैं भी गोपियों को 7 दिन 7 रात तक मतलब देखता रहा, और मुझसे दूर नहीं गए सब लोग, मेरे नजदीक आए। इट वॉज काइंड ऑफ फीस्टिंग, समझे ना। बड़ा त्योहार जैसा था, 7 दिन का बड़ा त्योहार ऐसा हो गया था ना। सब लोग भगवान के दर्शन कर रहे थे 7 दिन तक, कितना सुंदर अवसर। बट बाद में इंद्र ने तो माफी मांगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन लज्जा आ रही थी, लज्जा, कैसे जाऊं मैं अभी, भगवान के सामने जाऊं कैसे। तो वो सुरभि गाय का आश्रय लिए, आगे अपने से भी वरिष्ठ भक्तों को आगे किए, क्योंकि भगवान को तो गाय पसंद है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्दित्याय कृष्णाय गोविंदाय नमो। गोविंद को गाय पसंद है और ब्राह्मण पसंद है, प्रिय है, और सबसे ब्राह्मण से भी अति प्रिय जो है वो गाय है, समझ गया ना। इसीलिए, और गाय क्या है, एकदम सरल है, ना नहीं कह सकती, बहुत सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग है गाय का, समझे ना। खाती तो एकदम घास, लेकिन देती कैसे चीजें, दूध, गोबर, गोमूत्र, जो हमारे लिए कितना उपयुक्त है। यस, दैट इज सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग।
और इंद्र जानते थे कि भाई ये तो बहुत ऊंचा सोचती है लेकिन सिंपल है और मुझे ना नहीं कहेगी। ऐसा नहीं कहेगी, "ए, तू कृष्ण के चरणों में अपराध किया, हट जा यहाँ से, मेरी नजरों में मत आ।" ऐसे गाय नहीं कहती। तो गाय का आश्रय लिए, उनके चरणों को प्रणाम किया, मेरे से ऐसी गलती होगी और आप अभी कुछ सिफारिश करो भगवान के सामने। हाँ, तो गाय को सामने रखे इंद्र। और जब गैया सुरभि गाय जब भगवान से बोली कि इंद्र को माफ करो, तो भगवान बिना सोचे माफ कर दिए। समझ गए ना? यस, बड़े वरिष्ठ भक्तों का जब सिफारिश हो जाती है तो कोई और सोच नहीं, भगवान भी नहीं सोचते, तुरंत ही उनको वो आशीर्वाद, वो कृपा प्रदान करते हैं। तो जैसे ही गोमाता ने कहा, सुरभि गाय ने कहा कि प्रभु इनको माफ कर दो, तो भगवान सोचे नहीं क्यों माफ करूं, क्या कुछ दंड देना चाहिए, ये ऐसे बिल्कुल नहीं। तुरंत गाय के कहने पर तुरंत माफ कर दिए भगवान। और इसे देखकर इंद्र बड़े संतुष्ट हो जाते हैं कि भगवान कितने दयालु है। कहां कहां से तीर्थों में से पानी लेकर उनका अभिषेक करते हैं इंद्र भगवान का। समझ गया ना? कहां कहां से पानी लेके आते हैं और उनका अभिषेक करते हैं इंद्र, भगवान का अभिषेक करते हैं। और उस अभिषेक से निकला हुआ जो जल है वो है गोविंद कुंड। समझ गया ना? आप वृंदावन गोवर्धन की परिक्रमा करोगे ना तो आपको वहां पे पता चलेगा, आपको उस स्थली का दर्शन होगा जहाँ पे गोविंद कुंड है। वहां पे माधवेंद्रपुरी का भजन कुटीर भी है वहां पे। बड़ा सुंदर स्थल है गोविंद कुंड, इतना सुंदर है। शीतल जल, पवित्र, उनमें हमें स्नान करना चाहिए। कम से कम 3 डुबकी लगाना चाहिए। वो भी नहीं होता है तो कम से कम कुछ बूंदे हमारे सर पर धारण कर लेनी चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण के अभिषेक का चरण जल है। समझ गए ना? साक्षात इस तरह से। तो यह है गोवर्धन जी की महिमा। गोवर्धन जी के कारण इंद्र का अहंकार भी नष्ट हुआ। भगवान एक तीर में कई कई चीजें साध्य किए। एक तीर में जैसे कई शिकार प्राप्त हुए, तो एक लीला में कई चीजें साध्य हुए भगवान को। ब्रजवासियों का प्रेम प्राप्त हुआ, 7 दिन तक ब्रजवासी भगवान के साथ रहे, प्रेम का आदान प्रदान हुआ वहां पे, एक दूसरे का दर्शन हुआ वहां पे। गोवर्धन जी की महिमा बड़ी हो गई। इंद्र के सामने गोवर्धन जो है कितने विशाल है और कितने उच्च भक्त है, ये भगवान ने दर्शाया। ये सिद्ध करके दिखाए ब्रजवासियों को, आपने गोवर्धन की जो पूजा की ना, ये सही है। देखो इंद्र से भी गोवर्धन कितने ऊंचे स्तर पर है और आपको बचा रहे हैं इंद्र के इस सारे आपत्तियों से बचाए। तो सिद्ध करके दिखाए भगवान कि गोवर्धन इंद्र से भी ऊंचे है, उच्च कोटि के भक्त है। इस तरह से सिद्ध करके। तो गोवर्धन की वैसे बहुत महिमा है। गोवर्धन जी यमुना का जल और तुलसी और कुछ दूध डालने से इतने संतुष्ट हो जाते हैं गोवर्धन, बड़े कृपालु है। पूरे ब्रिज में मैं कल भी कहा या शायद परसों भी कहा था कि 2 व्यक्तियां जो है, 2 व्यक्तियां, एक है यमुना जी और दूसरे है गिरिराज जी, गोवर्धन। ब्रज में सबसे दयालु अगर कोई है तो ये 2 व्यक्ति, गोवर्धन पर्वत और यमुना जी। क्योंकि उनको सिर्फ प्रणाम करने मात्र से कृष्ण प्रेम मिलता है। समझ गया ना? उनको सिर्फ प्रणाम करने मात्र से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो जब भी आप वृंदावन जाते हो, गोवर्धन की परिक्रमा भूलना नहीं, गोवर्धन की परिक्रमा अवश्य कर लीजिए।
और वृंदावन की परिक्रमा भी करनी चाहिए, क्योंकि वृंदावन परिक्रमा करते समय यमुना जी के दर्शन होंगे, यमुना का जल प्राप्त होगा। तो और गोवर्धन जो है वो आध्यात्मिक मोर के जैसा है। गोवर्धन का जो फॉर्म जो है ना, फॉर्म, उनका रूप, अभी जो इस भौतिक जगत में जो गोवर्धन का जो साइज है, गोवर्धन ऐसा गोल पर्वत नहीं है, लंबा पर्वत है, ऐसा लंबा लंबा पर्वत है, मोर के जैसा है, मोर के जैसा। मोर की पूंछ कैसी लंबी रहती है ना, और मोर का शरीर, और ये वो किस रूप में प्रकट हुआ है? मोर के रूप में प्रकट होकर अपना चोंच जो है ना, अपना मुंह जो है अपने पेट के नीचे रखा हुआ है, ऐसे घूमकर अपना मुंह घुमाकर पेट के नीचे, जैसे मोर अपने क्या बोलते हैं उसको, पंखों को खुजाती है अपने चोंच से, कैसे है ना, जब ऐसे गोल घूम के आती है, उसका उसका नेक जो है, उसका गला जो है ऐसा गोल घूम के वापस पेट के पास, तो पेट के नीचे अपना मुंह रखती है। तो ये जो मोर का जो शेप है, इस तरह से गोवर्धन है, समझ गया ना। तो जो जो नेक है उसका, मतलब जो गला ऐसे जो घूम के ऐसा आता है पेट के पास वापस, गर्दन से, तो उसे दान घाटी कहा गया है, दान घाटी, समझ गया, उसे दान घाटी कहा गया है, उस नाम से जाना गया। मुखारविंद कहाँ पे है? गोवर्धन के बीच में मुखारविंद का दर्शन होगा आपको, समझ गया ना। तो क्योंकि ये पिकॉक, ये जो मोर का जो मुख है, वो वापस ऐसे घूम के पेट के पास आया है, इसीलिए बीच में उसका मुख है। वो भी अंडरग्राउंड में है, मतलब पेट के नीचे। गोवर्धन का मुखारविंद दर्शन करोगे आप, तो पेट के नीचे उनका मुख है, इसलिए उसे मुखारविंद कहा गया। और पूंछ जो है, गोवर्धन का पूंछ जो है, उसे जैसे एंड होकर, पूंछ एंड होकर हम वापस यू टर्न लेते हैं, वहां पे पूछड़ी का लोटा बोल के एक स्थान है, पूछड़ी का लोटा बाबा एक स्थान है, तो वहां पे अवश्य अपना दर्शन कीजिए, क्योंकि वो साक्षी है, समझ गए ना। पूछड़ी का लोटा बाबा जो है वो साक्षी है, वो एक गोप सखा है भगवान के, और वो साक्षी बोलकर खड़े रहे कि जो भी जीवात्मा आपका परिक्रमा करता है, मैं साक्षी देता हूं। इसलिए उनका दर्शन करने मात्र से वो साक्षी, आपने गोवर्धन परिक्रमा किए, ये पूछड़ी का लोटा बाबा जो है, ये भगवान को कहते हैं, ये जीवात्मा ने आपकी मतलब आपकी परिक्रमा की है, गोवर्धन की परिक्रमा की है, इसलिए आप उसको प्रेम दे दो आपका। तो ये साक्षी बनकर वहां पे खड़े, तो उसके वहां पे जब तो जतिपुरा में वहां पे गोवर्धन जी को बहुत अन्नकूट लगता है, अन्नकूट बहुत भोग लगता है, समझ गया ना, अन्नकूट स्थान है, वो भी दर्शन कीजिए वहां पे, ठीक है। वहां पे आप गिरिराज को जल चढ़ा सकते हो, दूध चढ़ा सकते हो, तुलसी मंजरी चढ़ा सकते हो, वहां पे चढ़ा सकते हैं। तो वहां से फिर वापस हम परिक्रमा करते मार्ग पर फिर उद्धव कुंड आता है, उद्धव कुंड जी की भी दर्शन कीजिए। उद्धव बृहस्पति के शिष्य है, और कृष्ण के काउंसलर है, कृष्ण को भी काउंसलिंग देते थे उद्धव, और कृष्ण उनसे काउंसलिंग लेते थे उद्धव से, तो उनका भी कुंड है वहां पे। इस तरह से फिर आगे चलोगे आप, राधा कुंड, श्याम कुंड के भी दर्शन होंगे। फिर आगे चलोगे तो कुसुम सरोवर होगा, फिर कुसुम सरोवर से फिर मानसी गंगा वहां पे, फिर वहां से वापस दान घाटी होके फिर देन अगेन मुखारविंद। इस तरह से बहुत सुंदर परिक्रमा है, विच इज मेरे ख्याल से 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, 21 किलोमीटर की परिक्रमा, तो करीबन 5 से 6 घंटे लगते हैं परिक्रमा करने के लिए। और पहले ये पर्वत जो था इतना ऊंचा था,
कहा गया है 64 माइल्स लॉन्ग, 64 माइल जो है, 64 मील कैसा था, लंबाई था उसका, 64 मील लंबाई गोवर्धन की, और 40 माइल ब्रॉड, और 16 माइल हाइट, ऊंचाई। ये जब गोवर्धन प्रकट हुए थे यहाँ पे, भगवान स्वयं उपस्थित थे, उस समय की ये साइज है, समझे ना। और पुलस्त ऋषि श्राप देने के कारण वो जैसे कण कण घट रहा था तिल के इतना, तो आज देखो गोवर्धन हार्डली मेरे ख्याल से 200 या 300 मीटर की 300 मीटर की ऊंचाई होगी, और 21 किलोमीटर पूरा गोवर्धन डायमीटर है, परिक्रमा पूरा 21 किलोमीटर में। तो आज इतना घट गया है गोवर्धन, और हो सकता है आगे और भी घटते रहेगा। अगर हमें इस जन्म में अगर दर्शन नहीं हुए गोवर्धन का, तो पता नहीं तब तक गोवर्धन जी इस रूप में भी मतलब इस रूप में रहेंगे या फ्लैट हो जाएंगे, वी डोंट नो। इसीलिए इसी जन्म में जाकर दर्शन कीजिए गोवर्धन का, गिरिराज महाराज का, ठीक है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। कम से कम अपने जीवन में एक बार तो वृंदावन जाइए, गिरिराज के दर्शन कीजिए, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, अगले जन्म में मुझे आपका आश्रय मिले, आपके आश्रय में मैं जन्म लूं, यहाँ पे मेरा घर रहे। ऐसा कुछ ऐसा प्रार्थना कीजिए, अवश्य गोवर्धन आपके इच्छा को पूरी करते हैं, समझ गए ना। ऐसी प्रार्थना करने से, ऐसी प्रार्थना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा गया है व्रज रीति चिंतामणि में, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस तरह से कहते हैं, तो गिरिराज जो है ये वृंदावन का फ्लैग है। झंडा कैसा होता है, झंडा ऊंचा है ना, वैसे ये पर्वत कैसा है, वृंदावन का झंडा के जैसा है, फ्लैग के जैसा। फ्लैग इज फॉर विक्ट्री, यू नो, है कि नहीं। फ्लैग विक्ट्री संबोधित करता है कि नहीं, है ना। यस, तो गिरिराज जो है हमें विक्ट्री देता है। गिरिराज का आश्रय लेने से, गोवर्धन का आश्रय लेने से, उनकी प्रार्थना करने से हमें हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। हमारी जय होगी, किससे, माया से हम जीत पाएंगे, हमारी विक्ट्री होगी। तो यहाँ पे कहा गया है शास्त्रों में कि गिरिराज है कौन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उनके आंखों से प्रकट हुए हैं, समझ गया ना। इसलिए स्वयं श्री कृष्ण है भगवान, गिरिराज भगवान श्री कृष्ण है स्वयं। और चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पे आए थे, तो हमें एक आदेश देते हैं चैतन्य महाप्रभु कि गिरिराज पर कभी चढ़ना नहीं, गोवर्धन पर हमें चढ़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ भक्त है। उनके चरणों का धूलि हमें लेना चाहिए सर पर, हालांकि उनके सर पर हमें पैर नहीं रखना चाहिए, या उनके शरीर पर हमें पैर नहीं रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। भले अन्य जितने भी संस्थाएं हैं, संघ है, अनेक प्रकार के भक्त है या ब्रिजवासीज है, गोवर्धन पर चढ़ते होंगे, लेकिन गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी है, उन्हें सख्त मना है गोवर्धन पर चढ़ने का, उनके ऊपर पैर रखने का। तो ये ध्यान में रखिए, ऐसे अपराध ना कीजिए, क्योंकि हमें अपने आचार्यों के उपदेशों को हमारे
चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को हमें अपनाना चाहिए। अगर हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं या प्रभुपाद के अनुयायी हैं, इस्कॉन के मेंबर्स हैं, तो क्या हमें मान लेनी चाहिए, इन उपदेशों का पालन करना चाहिए, जिससे कोई प्रकार का अपराध ना हो। अपराध हो जाए तो कृष्ण प्रेम हमसे बहुत दूर चला जाएगा और वापस प्राप्त होते होते बहुत लंबा समय लगेगा, पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, वृंदावन में कोई अपराध ना करे। हमारे आचार्य जो कहते हैं उसको ठीक से मानिए, उनके आदेशों का पालन जरूर कीजिए। भले कुछ दुख लगता होगा, अरे मैं गोवर्धन में वो जाके देखना चाहता था, थोड़ा आनंद लेना चाहता था, पहाड़ से उतरना चढ़ना, ये कितना आनंद आता है, हमें कभी कभी ऐसा लगता है। ये सारे अपने अहंकार, अपने निजी स्वार्थ, अपने इच्छाओं को त्याग कर हमारे आचार्यों के, हमारे गुरुजनों के आदेशों का पालन करना चाहिए। ऐसे करने से बहुत तीव्र जल्दी भगवान का प्रेम हमें प्राप्त होता है। सो डोंट फॉरगेट दैट। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी गिरिराज की सेवा करते थे, समझ गया ना, गिरिराज की सेवा करते थे, गिरिराज शिला का, गोवर्धन शिला की सेवा करते थे। चैतन्य महाप्रभु बहुत पसंद करते थे। और फिर जब उनका जाने का समय आ गया, तब ये गिरिराज की शिला जो है, ये रघुनाथ दास गोस्वामी को दे के जाते हैं कि आप ये सेवा को कंटिन्यू करो। साथ ही साथ गुंजमाला भी देते हैं। गुंजमाला राधा रानी, मतलब गुंजमाला राधा रानी की कृपा है, तो गुंजमाला को रघुनाथ दास गोस्वामी अपने गले में डालते थे और गिरिराज की सेवा करते थे। 3 चीजें प्राप्त हुई थी, नहीं 2 चीजें प्राप्त हुई थी रघुनाथ दास गोस्वामी को। गोवर्धन की शिला चैतन्य महाप्रभु से, और चैतन्य महाप्रभु गुंजमाला भी दिए थे, जो राधा रानी को सिंबलाइज करता है। गिरिराज जो है वो कृष्ण को सिंबलाइज करता है और गुंजमाला राधा रानी को सिंबलाइज करता है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को दोनों की कृपा प्राप्त हुई, समझ रहे हैं? तो ये मत भूलिए कि गिरिराज जो है बहुत दयालु है। हम जो भी इच्छा करते हैं भगवान की सेवा के लिए या भगवान के साथ संबंध मतलब जुड़ कर रखने के लिए, जुड़ा रखने के लिए गिरिराज जी हमारी सहायता करते हैं और बहुत जल्दी हम भगवान से जुड़ जाते हैं। भगवान की भक्ति बहुत अच्छी गति से हमें प्राप्त होती है, तो ये गिरिराज की कृपा से। ओके, गिरिराज महाराज की जय, श्री गोवर्धन पर्वत की जय, गोवर्धन परिक्रमा की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है हमारे प्रयोजन के आचार्य है, समझ गए ना। कृष्ण प्रेम प्राप्त करवाने के लिए जो विधि होती है वो रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से हमें उपदेश, वो विधि प्राप्त होती है। वो विधि रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, उनके ग्रंथों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथ में उन्होंने गिरिराज की बहुत सुंदर गुणगान गाए हुए हैं। गोवर्धन अष्टकम बहुत सुंदर गाए है, बहुत सुंदर उनकी वो सेवा रही है। तो इसको डिटेल्स में पढ़ो, किस तरह से सेवा करना है। गिरिराज की महिमा और भी बहुत सुंदर रघुनाथ दास गोस्वामी इन भजनों में, उनके ग्रंथों में लिखे हुए हैं, उसको हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी हमें हमारे प्रयोजन आचार्य है। जैसे संबंध आचार्य सनातन गोस्वामी है, अभिधेय आचार्य रूप गोस्वामी है, और प्रयोजन आचार्य जो है, जो कृष्ण प्रेम दिलाने वाले, ये आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी है, समझ गया।
और रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रिय विग्रह रहे हैं राधा गोपीनाथ, और प्रिय और भी प्रिय जो है वो है गिरिराज, जो चैतन्य महाप्रभु के हाथों से उन्हें मिला था, वो उनके लिए प्राण है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के आश्रय से हम गिरिराज का आश्रय लेंगे तो बहुत ही जल्दी हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, ये विधि है। ओके, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गिरिराज महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।